Hello students, I am Gunjan going to teach you nutrition in plants. So this is the second part of the session. बच्चों मैंने ये जो पूरा अपना चैप्टर है वो कुछ पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है टॉपिक वाइज टॉपिक, जिससे आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट टॉपिक में फर्स्ट पार्ट में व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज न्यूट्रिशन एंड nutrients. I told you in my previous class. Now the topic is mode of nutrition. Mode means, what is the meaning of mode? Mode means the way, path. जिस तरीके से प्लांट अपने अंदर न्यूट्रिशन करते हैं, that is called the mode of nutrition. As we all know कि जो प्लांट्स में न्यूट्रिशन होता है मेनली कैसा होता है, आपने पढ़ा है बचपन से. क्या पढ़ा है कि जो प्लांट्स में न्यूट्रिशन होता है दैट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू खाना बनता है. दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. एज द नेम सजेस्ट, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रोफोस मीन्स नरिशमेंट. ट्रोफोस मीन्स नरिशमेंट. सेल्फ नरिश करना, खुद से अपने लिए खाना तैयार करना, दैट इज कॉल्ड autotrophic nutrition. And the plants which done this process is called autotrophs. जो plants खुद से अपने लिए खाना खुद बनाते हैं, prepare their food by their own, are called autotrophs. And the mode is called autotrophic nutrition. Clear? There is very essential thing for autotrophic nutrition that occurs only, I tell you in detail in photosynthesis. मैंने नेक्स्ट वीडियो जो बनाया है वो फोटोसिंथेसिस का बनाया है, उसमें डिटेल में बताऊंगी, लेकिन यहाँ शॉर्ट में बता रही हूँ कि जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उसमें जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसी के थ्रू खाना बनता है. जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है दैट विल अकर ओनली when there are presence of chlorophyll in their leaves. If there is no chlorophyll in the leaves, then there is no process of photosynthesis in the plants. Chlorophyll is essential element. Ingredients होते हैं ना, ingredients जैसे खाने में आटा, रोटी बनाते हो, आटे में पानी नहीं डालोगे तो आटे की डो बन जाएगी? नहीं. हीट नहीं दोगे तो रोटी बन जाएगी? नहीं बनेगी. दिस इज द एसेंशियल एलिमेंट्स. वैसे ही ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है प्लांट में, आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग इन फोटोसिंथेसिस पार्ट. क्लियर? वो बहुत ही एसेंशियल है, उसके बिना ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं होता. पर प्लांट्स तो हम आसपास बहुत सारे देखते हैं, और ह्यूमन बीइंग भी हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग कौन है? हम खुद, एनिमल्स, we all are human being. So all of us require some nutrients. From where these nutrients comes? These all nutrients come from the autotrophs. ये सारे न्यूट्रिशन जो एनिमल्स को और most other organisms means some plants also included in this, because they do not have chlorophyll. And chlorophyll is required by the plants. So mainly there are two type of path, way, mode, whatever you can say. दो तरीके होते हैं जिनसे प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर करते हैं या नहीं करते हैं. मेनली दो जो मोड न्यूट्रिशन के होते हैं ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में. किस में? लिविंग ऑर्गेनिज्म. बिकॉज न्यूट्रिशन इज
going to teach in living organism, and plants are also living organism. So there are two ways in living organism, that is autotrophic and heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition is that in which autotrophs prepare their food by their own, and heterotrophs means the nutrition in which they depend upon others, or we can say upon autotrophs. Heterotrophs में हम सब हैं, living organism, animals, human beings, and some plants are also heterotrophs, which also depend upon autotrophic mode of nutrition. In my next class, I told you about photosynthesis, which occurs in autotrophs. Thank you.